हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपको हॉरर कहानी सुनाने वाला हूँ, है ना। तो कहानी सुनो, आप समझ लो। तो कहानी की शुरुआत में एक लड़का गांव से शहर जाता है पढ़ने के लिए, अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए गांव से शहर जाता है। वो अपने गांव से शहर जाने में उसका रास्ता बहुत दूर था। जाते जाते रात हो गई थी। वो उसने सोचा कि रात हो गई, मुझे थकावट भी महसूस हो रही है और यहाँ पे जंगल है, जंगली जानवर भी घूमेंगे, तो अपनी कार थोड़ी लगा के साइड में थोड़ी देर सो जाता हूँ। लेकिन वही उसे एक गाँव दिखा। लेकिन उसने सोचा ये गांव कुछ ही दिनों, एक हफ्ते तो पहले तो मैं यहाँ ही आया था, लेकिन ये गांव यहाँ तो था नहीं, अब कैसे आ गया ये, है ना। तो वो ये सब सोचता है। वो सोचता है शायद मेरा वहम होगा, मैंने ध्यान से नहीं देखा होगा, है ना। ये सब वो बोलता है, इन सब को छोड़ो, आज रात का तो इंतजाम हो गया, चलो। वो किसी के घर जाता है, कुंडी खटखटाता है। एक औरत गेट खोलती है और वो उससे पूछती है कि क्या काम है इतनी रात को, है ना। तो वो उससे कहते हैं इतनी रात हो गई है, मैं शहर जा रहा था अपने गांव से, है ना, लेकिन जाते जाते रात हो गई और मुझे डर भी लग रहा है क्योंकि यहाँ जंगल में जंगली जानवर घूमते हैं। तो क्या मुझे रहने के लिए जगह, आज रात के लिए जगह मिलेगी बस? उसने बोला हाँ क्यों नहीं। उस औरत ने बोला हाँ क्यों नहीं, तुम आज रात के लिए हमारे यहाँ रुक सकते हो। वो खुश हो जाता है, बोलता है कि आज रात का तो इंतजाम हो गया, कल सुबह निकल जाऊंगा, है ना। वो अपनी गाड़ी को पार्क करता है और उसके घर चला जाता है उसकी। और वो औरत बोलती है जल्दी से हाथ पैर धो के फ्रेश हो जा, मैं खाना लगा रही हूँ, खा लेना उसे। वो और खुश हो जाता है, उसे भूख भी लग रही थी, उसने 2-3 घंटे से कुछ भी नहीं खाया था, उसके पेट में गुड़गुड़ हो रही थी। वो खाना लगा देती है, लेकिन ना जो वो खाना लगाती है तो वो मीट रखती है उसके खाने में, सबके खाने में मीट ही मांस होता है ना। तो लेकिन वो लड़का शाकाहारी था, वो मांस को छूता भी नहीं था। तो वो लड़का उस औरत से बोलता है ये मैं मांस नहीं खाता, मैं शुद्ध शाकाहारी हूँ, तो क्या तुम मेरे लिए कुछ और बना सकती हो? तो वो गुस्सा हो जाती है और उसे ज़बरदस्ती खिलाने लगती है। लेकिन वो चुप हो जाती है और बोलती है कि रुको, मैं फिर कुछ और बना के लाती हूँ। और वो उसके लिए शाकाहारी भोजन लेके आ जाती है और वो वेजिटेबल फूड खा के सो जाता है। जैसे वो सोने जाता है ना, आधी रात को उसे बहुत ही डरावनी आवाज़ आने लगती है, कभी शेर की, कभी भेड़िए की, कभी भूतों की, है ना, बहुत चुड़ैल की, पायलों की, सबकी आवाज़ आने लगती है। वो डर जाता है, वो चिल्लाता है और वो औरत उसके कमरे में आती है, बोलती है क्या हुआ। वो उससे कहती है डरने वाली कोई बात नहीं, पीछे कब्रिस्तान है और कब्रिस्तान से ही आवाज़ आती रहती होगी, कभी कुत्ते की, भेड़िए की, है ना। तो डरने वाली बात नहीं, वो यहाँ नहीं आएंगे, है ना, चिंता मत करो, तुम आराम से सो जाओ, अपने कान में लीड लगा के सो जाओ। उसे कुछ देर तक कोई नींद नहीं आती है आवाज़ के कारण, तो वो थोड़ी देर फ़ोन चलाने लगता है ना। फ़ोन चलाने के बाद उसे नींद आती है बहुत गहरी, तो वो बिना आवाज़ को ध्यान दिए एकदम गहरी नींद में सो जाता है। उसके बाद जैसी उसको किसी आवाज़ से उसकी आँख खुलती है एकदम से, तो वो देखता है वो औरत पूरे घर में बिना चप्पल के उल्टे, उसके पैर उल्टे होते हैं और वो उड़ के घूम रही होती है। और वो डर जाता है और वो बोलता है ऐसे तो चुड़ैलें घूमती हैं। और वो उसे बोलती है, औरत बोलती है उसे कि ये तो मेरी एक प्रैक्टिस है, बल्कि ना मैंने एक आयरन रोड लगा रखी है इसके अंदर जो मुझे उड़ता हुआ दिखा रही है, बल्कि मेरी नई कला है ऐसी, मैं एक मैजिशियन हूँ ना, इसलिए मैं ऐसा मैजिक करती रहती हूँ, ऐसा कहती है। वो सो जाता है, फिर वो सुबह उठता है, वो अपनी तैयारी करके निकल जाता है उस घर से, है ना, उस पूरे गाँव से अपनी कार के पास जाता है और वो लड़की उसे बाय कर रही होती है। वो जल्दी से नहा धो के गाड़ी में बैठ के निकल जाता है अपने शहर के लिए, है ना। तो कुछ दूर पे उसे एक चाय की दुकान दिखती है, वो सोचता है चलो थोड़ी सा चाय पीते हैं, तो वो चाय की दुकान के पास जाके बैठ जाता है, चाय मांगता है उससे और उससे बातचीत करता है उस गाँव के बारे में। लेकिन वो चाय वाला बोलता है कौन सा गाँव? वो बोलता है उस गांव में एक लड़की रहती है, उसने मुझे पूरी एक रात के लिए रहने दिया, क्योंकि मैं यहाँ पे सुनसान था ना, मैं यहाँ पे मुझे कोई नहीं जानता था, है ना, मैं इस रास्ते के बारे में, मैं शहर जा रहा था कार से, तो मुझे एक गांव दिखा, तो उस गांव में चला गया मैं, है ना। तो मैंने देखा कि लड़की थी, उस लड़की ने मेरी बहुत मदद करी, एक रात के लिए मुझे रहने दिया अपने यहाँ और खाना भी खिलाया। वो चाय वाला बोलता है कौन सा गांव और कौन सी लड़की? हाँ, तो आसपास 11-20 किलोमीटर तक कोई भी गांव नहीं है और उसे वहाँ से निकले हुआ सिर्फ अभी 500 मीटर ही हुआ था। यहाँ तो कोई गांव नहीं है, बल्कि सुनसान घाट है, वो भी 3-3। फिर वो सोच में पड़ जाता है कि वो सोया कहाँ था, क्योंकि वो गांव वहाँ पे तो था नहीं, है ना। वो सोचता है कहीं ये मुझे झूठ तो नहीं पका रहा। वो दोबारा उस चाय वाले के साथ जाता है और देखता है वहाँ पे सच्ची में 3 कब्रिस्तान है और कोई विलेज नहीं है। तो वो बहुत ही ज़्यादा डर जाता है, अंदर से उसकी आत्मा कहाँ पा जाती है। तो आप मुझे कमेंट में बताओ ये विलेज में कौन था, जो लड़की कौन थी, वो कमेंट में बताओ फटाफट, जिसने उसे कुछ कहा भी नहीं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।